हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगेन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफ आई एम योर ब्राइट लैंसन का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। अगर किसी को फैन फिक्शन नहीं आ रहा तो पसंद तो मत सुनिए प्लीज़। कोई भी हेट बैड कमेंट नहीं करेगा, ओके। तो पार्ट हम इसका नेक्स्ट शुरू करते हैं। तो चलिए, हम इससे पहले वाले चैप्टर में देखा था कि जो वांगजी था उसने वांग लिंगजाओ को स्लैप किया था, क्योंकि उसने वीजिंग को जो है ना वो उसके हाथ को आयरन पर रख दिया था, जिस वजह से वीजिंग को पेन हुआ था। और वांगजी ने इसी गुस्से में आकर उसे स्लैप कर दिया था। बट उसके बाद के वांग लिंगजाओ ने जानबूझकर वांगजी को वीजिंग के खिलाफ भड़काया कि जैसे उसने वांग लिंगजाओ को परेशान किया हो, ऐसा कुछ बोल के। एंड वांगजी जैसे कि मानो उसकी बात में भी आ गया, पता नहीं क्यों उसे उसकी बातों पर यकीन हो गया। वांगजी दिल चाहता तो नहीं था, बट कहीं ना कहीं माइंड में उसकी ये चीज़ आ गई थी कि हाँ, बीजिंग ने गलत किया है। और एक कदम थोड़ा सा शक का बीज ही बोना इंसान के माइंड में वो बहुत बड़ी बात होती है। तो वही वांग लिंगजाओ ने डाल दिया था। एंड इसके बाद वांग जी वहाँ से अपने ऑफिस चला जाता है। इन सब चीज़ों को सोचते हुए वांग जी अपने ऑफिस आता है एंड अपना काम करने लगता है। वांग जी अपने ऑफिस में बैठकर अपना काम ही कर रहा था कि तभी उसके पास सोंगलेन आता है। सोंगलेन बोलता है वांग जी देखता है और बोलता है सोंगलेन। इसके बाद सोंगलेन आकर वांग जी के पास बैठ जाता है और उससे पूछने लगता है कि कैसा सब कुछ कैसा चल रहा है। वांग जी कुछ सोच में गुम था। ये देखने के बाद सोंगलन बोलता है वांग जी क्या हुआ, क्या सोच रहा है तू? वांग जी देखता और बोलता है कि यार वो मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सोंगलन बोलता है क्या समझ नहीं आ रहा? इसके बाद वांग जी बता देता है। ये सब जानने के बाद सोंगलन बोलता है वांग जी मुझे नहीं लगता कि वीजिंग ये सब चीज़ कभी कर सकता है। अगर देखो, अगर उसने किया भी है तो भी उसने कुछ गलत नहीं कहा। वांग जी वो सच में तुम्हारा हस्बैंड है, शादी की है तुमने उसके साथ। वांग जी बोलता हाँ, बट ऐसे वांग लिंगजाओ को स्लैप वगैरह करना, ये सुनकर वो बोलता है ओ अच्छा, तो तुम्हें वीजिंग की ये बात गलत लग रही है। बट वांग लिंगजाओ ने जो वीजिंग के साथ किया वो क्या सही था वांग जी? वांग जी बोलता है नहीं। और फिर सोंगलिंग बोलता है वांग जी तुम्हें मुझे एक बात बताओ, तुम जानते हो वांग लिंगजाओ के बिहेवियर को, वो छोटी सी बात को कितना बड़ा बना देती है। वांग जी तो तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो वीजिंग को लेकर? वीजिंग तो वैसे चुप चुप रहता है, किसी से कुछ नहीं बोलता। और वो वांग लिंगजाओ तुम जानते हो उसे, वो एक नंबर की कमीनी है। वांग जी देखता और सोंगलन बोलता हाँ ठीक है, मैं उसकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ वांग जी, बट मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है? वांग जी देखता और बोलता मैं क्या करूँ यार, मुझे कुछ समझ नहीं आता। सोंगलन बोलता है इट्स ओके वांग जी, बट तुम्हें वीजिंग को अपनाना होगा, एक्सेप्ट करना होगा वांग जी, तुम इस चीज़ से भाग नहीं सकता। वो सच में तेरा ओमेगा है, शादी की है तुमने, तो तू ऐसा कैसे कर सकता है उसके साथ? वांग जी बोलता है मैं इस बारे में क्या ही बोलूं? सोंगलैंड बोलता है वांग जी मुझे एक बात बताओ, उस वीइंग की क्या गलती है? वांग जी तुम्हें तो याद भी नहीं है कि उस दिन जब तुमने वीइंग के साथ शादी की थी उसकी हालत क्या हो गई थी? तो नशे में था, बट हमने देखा था उसे, वो कितना कितना डरा हुआ सहमा हुआ खड़ा हुआ था हमारे सामने। और वीइंग बार बार अपने घर को देख रहा था, वहां से वो घर नजर आ रहा था। और जिस वक्त तुम उसे उस घर से लेकर आ रहा था तो वीइंग का क्या हाल था? तो सोच नहीं सकता है वांग जी। वांग जी सच में तूने उसके साथ बहुत गलत किया है। और ऊपर से तेरी फैमिली उसे कैसे ट्रीट करती है वांग जी, मुझे समझ ही नहीं आता उस मासूम की गलती क्या है। वांग जी जितने भी टाइम मैंने विहिंग को नोटिस किया है, उसे एग्जामिन किया है, मुझे मुझे यही पता चला है कि वो बहुत इनोसेंट है वांग जी। और तुम्हें तुम्हें उसके साथ ये नहीं करना चाहिए वांग जी। वांग जी विहिंग बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि वो तुम्हारे लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर है वांग जी। तो आई थिंक तुम्हें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हाँ जी, तुम्हें वीजिंग से अच्छा मुझे नहीं लगता कि कोई और लाइफ पार्टनर मिलेगा। वीजिंग तुम्हारे लिए परफेक्ट है वांग जी। वांग जी देखता और बोलता मैं बात करूंगा वीजिंग से। ये सुनकर वो बोलते बिल्कुल वांग जी, तुम मुझसे बात करना और समझना, वीजिंग को भी समझना, क्योंकि वीजिंग सच में बहुत इनोसेंट है। वांग जी सच में तुम एक बार उसे समझने की कोशिश कर, मुझे लगता है कि वीजिंग तेरी लाइफ बदल देगा। तुम्हें तुम्हें सच में वांग जी लाइफ का मीनिंग समझ आ जाएगा। वांग जी बोलते मैं बात करूंगा। इसके पास सॉन्ग लाइन बोलते ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ वांग जी, मेरा काम था बस तुम्हें समझाना। आई होप कि तुम मेरी बातों को समझा होगा। वांग जी देखता और बोलता ठीक है। एंड इसके बाद सॉन्ग लाइन वहाँ से चला जाता है और वांग जी अपना काम करता है। ऐसे ही करके इवनिंग हो जाती है। वांग जी अपना काम वगैरह कंप्लीट करके वो निकल जाता है अपने घर के लिए। वहीं जो वीजिंग था वो अपने रूम में था एंड बस आराम कर रहा था। वहीं मैडम लैन जो है ना वो बस वेट ही कर रही थी कि कब वीजिंग को टॉर्चर करे।
और कब वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करे। मैडम लैन को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हाँ वो निकल चुका है। एंड ये देखकर मैडम लैन एक डेविल वाली स्माइल देती है। वो तुरंत ही वीजिंग के रूम के पास जाती है और डोर पर नॉक करती है। वीजिंग जैसे डोर पर नॉक सुनता है, वीजिंग तुरंत ही उठ जाता है। एंड वीजिंग टाइम देखता रहता है, ओह शिट, आज आज तो मैंने काम भी नहीं किया। वीजिंग डरते हुए तुरंत ही भाग कर जाता है एंड डोर ओपन करता है तो मैडम लैन सामने थी। मैडम लैन बोलती है, तुम बदतमीज कहीं के, आज पूरा दिन तुमने कोई काम नहीं किया। एंड ये बोलकर वो वीजिंग को उसके बालों से पकड़ती है और उसे खींचते हुए ले चले जाना शुरू कर देती है। वीजिंग बोलता है, प्लीज़ मैम मुझे छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा था मेरे हाथ में, आई एम सॉरी। ये सुनने के बाद मैडम लैन वीजिंग को छोड़ती है और बोलती है, ओह क्या बात है, तो महाराज के हाथों में दर्द हो रहा था हाँ। ये बोलकर वो वीजिंग के फेस पे स्लैप मारती हैं। वीजिंग अपने माउथ को पकड़ लेता है क्योंकि उसे सच में बहुत हार्डली स्लैप किया गया था। वीजिंग के लिप्स के कॉर्नर से ब्लीडिंग होने लगती है। वीजिंग पेन भरी आंखों से एंड बोल सकते हैं टीरी आई से मैडम लैन को देख रहा था। मैडम लैन को गुस्सा आता है और वो फिर से वीजिंग को मारना शुरू करती है। वीजिंग बहुत बुरी तरह से मैडम लैन से बच रहा था बट मैडम लैन उसे मारती जा रही थी। मैडम लैन अपना चाबुक से भी मारती है वीजिंग को 2-3 बार और उसके बाद उसे फेंक देती है साइड में और बोलती है, तुम बेशर्म निहायती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ मेरी मेरी वांग लिंगजाओ को हाथ से हट टच करने की, उसे तुमने थप्पड़ मरवाया हाँ, वो भी वांग जी से। मेरे बेटे के तुम इतने क्लोज जाने लगे हाँ कि अब वो तुम्हारे लिए स्टैंड लेने लगा। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। एंड वो उसके बालों को पकड़कर वीजिंग के बहुत ही अच्छे से हिला देती है, जैसे वीजिंग के ना मतलब बालों में दर्द होने लगता है। वीजिंग को बहुत पेन हो रहा था। वीजिंग बोला था, प्लीज़ प्लीज़ मैम, बट पर मैडम लैन को इन सब बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो वीजिंग को मारती जा रही थी। उसके बाद उन्हें फिर वीजिंग का हाथ नजर आता है और वो देखकर एक डेविल वाली स्माइल देती है। तुरंत ही वो वीजिंग का हाथ पकड़ती हैं और उसे प्रेस करती हैं एंड वीजिंग की जान निकल जाती है क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पर ग्रैम प्रेस लगी हुई थी जो कि वांग लिंगजाओ ने लगाई थी। अब वीजिंग को इतना हार्डली पेन होता है कि मतलब वीजिंग बोल ही नहीं पाता। वीजिंग के हाथ में ना खून निकलने लगता है। ऑब्वियसली जले हुए वगैरह ऐसे कोई करेगा तो बहुत ही बुरी तरह से वीजिंग को दर्द होता है एंड उससे ब्लीड हो रहा था। पूरी तरह से वीजिंग का हाथ खून से भर चुका था एंड जो ब्लड था वो नीचे गिर रहा था बट मैडम लैन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वीजिंग पता मैम छोड़िए, मुझे मुझे दर्द हो रहा है। वीजिंग का सर घूमने लगता है बट मैडम लैन उसे धक्का देती हैं और वीजिंग नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। तभी जैसे वो वीजिंग को एक बार और स्लैप करने वाली थी, उनका फ़ोन वाइब्रेट करता है एंड वो फ़ोन को पिक करने और बोलती हेलो। दूसरी ओर से गार्ड बोलता है कि मैम वो बस घर के अंदर एंट्री करने वाले हैं। एंड वो बोलती ठीक है एंड वो तुरंत ही अपना फ़ोन पॉकेट में रखती है एंड वो देखती है दूर दूर। तभी उन्हें वाज नजर आता है। वो तुरंत ही उस वाज को उठाती हैं और अपने सर पर मार लेती हैं जिससे उनके सर से ब्लीडिंग होने लगती है एंड वो तुरंत ही नीचे गिर जाती हैं। और वीजिंग जो ना वो उठ गया था, वो देख रहा था जब तक मैडम लैन ने फ़ोन वगैरह पिक किया तो वो खड़ा हो गया था एंड वो देख रहा था मैडम लैन को। मैडम लैन को बहुत गुस्सा आ रहा था बट अभी उन्हें अपना ड्रामा जो करना था। वीजिंग कुछ समझ नहीं आया उसे, वो बस देख रहा था। वीजिंग बता ये क्या किया आपने मैडम। बट जो बोल सकते हैं मैडम लैन थी वो बोलती, वीजिंग वीजिंग बेटा प्लीज़ मुझे मुझे माफ़ कर दो। मैंने बस तुम्हें काम के लिए कहा था, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मारो मत। देखो मेरे सर से खून निकल रहा है, प्लीज़ बेटा। एंड वांग जी तभी अंदर एंटर करता है एंड जैसे वो देखता है अपनी मॉम की आवाज़, वो इधर उधर देखता है एंड उनकी नज़रें सीढ़ियों के पास जाती है एंड वो देखता बोलता मॉम। एंड वो भाग के आता है, वो देखता अपनी मॉम को, उसके सर से ब्लीडिंग हो रही थी। जो मैडम लैन थी वो बोलती, वांग जी बेटा देखो वीजिंग को समझाओ, मैंने बस उसे पानी लाने के लिए कहा था और इसने इसने मुझे मुझे हर्ट कर दिया। देखो मेरे सर पे खून निकल रहा है, वांग जी। एंड ये बोलकर वो बेहोश हो जाती हैं। वांग जी गुस्से में वीजिंग को देखते बोलते, वी तुमने मेरी मेरी मॉम को हिट किया। वीजिंग बोलता नहीं मेरी बात सुनिए। वांग जी बोलता शट अप, बिल्कुल चुप हो जाओ तुम। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगे मेरी मॉम के साथ। वांग जी तुरंत ही अपनी मॉम को उठाता है और ले जाना शुरू करता है। वीजिंग बोलता हाँ ये कैसे हो गया, मैंने कुछ नहीं किया। वीजिंग देख रहा था। वीजिंग भी तुरंत वांग जी के पीछे जाना शुरू कर देता है। वांग जी तुरंत ही मैडम लैन को कार में बिठाता है और उसके बाद ड्राइवर को कार स्टार्ट करने के लिए बोलता है। वीजिंग भी आकर बैठ जाता है। वांग जी बोलता निकलो अभी। वीजिंग बोलता प्लीज़ मुझे जाने दीजिए प्लीज़। एंड वांग जी का ध्यान वीजिंग के हाथों पर, वीजिंग की चोट पर बिल्कुल नहीं था। अभी उसे बस अपनी मॉम दिख रही थी, जो उसकी मॉम उसके हाथों में बेहोश थी। वांग जी बस चुपचाप करके ये सब करता जा रहा था। उसका दिमाग खराब हो रहा था। ये क्या बकवास है। बट वीजिंग चुपचाप था, वो देख रहा था मैडम लैन को और उसे उसे समझ ही नहीं आ रहा था ये क्यों हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है। बट वांग जी गुस्से में था और बस इस वक्त उसे अपनी मॉम दिख रही थी और कुछ भी नहीं। वांग जी बस अपनी मॉम को लेकर तुरंत ही हॉस्पिटल आता है। उसके बाद मैडम लैन को जो बोल सकते हैं रूम था वहाँ ले जाया जाता है एंड डॉक्टर उन्हें ट्रीट करने लगते हैं। वहीं जो वांग जी था वो बस खड़ा हुआ था एंड देख रहा था। वीजिंग साइड में था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। आधे घंटे के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं, देखते वांग जी को। वांग जी बोलता डॉक्टर मेरी मॉम ठीक तो है ना। डॉक्टर देखता और बोलता है देखिए
उनकी कंडीशन सीरियस है। हाँ, पर हमने उन्हें ठीक कर दिया है, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। बट प्लीज़ देखिए, आप उनका ध्यान रखिएगा, उनके सर पर बहुत ही गहरी चोट लगी है। ये सुनकर वांग जी विजिंग को घूर के देखता है, और ये सब विजिंग की वजह से हुआ था, और विजिंग को कुछ पता ही नहीं है। विजिंग को डर लग रहा था। वो बस चुपचाप खड़ा हुआ था, और उसे ये सब चीज़ें समझ ही नहीं आ रही थी, वो क्या करे और क्या ना करे। ऐसे ही करके थोड़ी देर हो जाती है, एंड हम देखते हैं मैडम लान को। मैडम लान मस्त आराम से लेटी हुई थी, एंड वो बस एक डबल वाली स्माइल दे रही थी, और सोच रही थी कि हाँ बिल्कुल, हाँ यही तो वो चाहती थी, वी जिंग को वांग जी की नज़रों में गिराना। जो थोड़ा बहुत भी वांग जी के मन में वी जिंग के लिए फीलिंग्स आ रही थी, बस वो पूरी तरह से ख़त्म कर देना। उसके बाद वांग जी वी जिंग के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगा, और यही वो चाह रही थी। दिए झूठ बोलने के लिए, और डॉक्टर ने बिल्कुल वैसा ही कहा जैसा मैडम लान ने उसे बोलने के लिए कहा था। वीजिंग बस देखता है वांग जी को, और वांग जी के पास आता है और बोलता है मैंने। वांग जी दिखता है वीजिंग को, और उसे गुस्सा आता है। वांग जी तुरंत ही जाता है वीजिंग के पास, एंड वीजिंग का वही हाथ पकड़ता है जो ऑलरेडी ही इंजर्ड था। वीजिंग अपने हाथ को देखता है, और एक पेनफुल फेस के साथ वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता है हाँ क्या क्या बोलना चाहते हो तुम? वीजिंग बोलता है मेरी 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 बात सुनो, देखो देखो मैंने। वांग जी बोलता है शट अप, बिल्कुल चुप हो जाओ। हाँ मैंने मैंने तुम पर यकीन किया, मुझे लगा कि तुम औरत जैसे नहीं हो, बट तुम तो उनकी जैसे ही निकले। हाँ तुम बोली बहुत शेमलेस हो। मेरी मेरी मॉम को हर्ट करके क्या मिला तुम्हें? हाँ वो तो तुम्हारी मॉम की एज की है ना, तो फिर उन्हें हर्ट क्यों किया? विजिंग बोलता है ऐसा ऐसा नहीं है। बट वांग जी विजिंग के उसी हाथ को प्रेस करता है, और विजिंग देखता है उसे बहुत पेन होता है। वो वांग जी को क्या बोले, विजिंग कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, और वांग जी विजिंग के उसी हाथ को प्रेस किए जा रहा था। वांग जी ने अपनी मॉम के सर पे लगे हुए चोट को तो देख लिया, बट विजिंग के हाथों पर जो जलने का निशान था उसे इतनी जोर से दबाया गया था, और अब वांग जी भी उसे उसी हाथ से हर्ट कर रहा था। उसके हाथ से ब्लीडिंग हो रही थी। वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। वांग जी बोलता है मैंने मैंने गलती कर दी वांग लेंग जाओ की बातों पर यकीन न करके। तुम ऐसे ही हो। मैंने मैंने ना बिल्कुल सही सोचा था पहले, बट नहीं नहीं, मुझे लगा तुम अच्छे होगे वीजिंग, तुम औरत जैसे नहीं हो। पर मुझे क्या पता था, तुम तो उनसे भी गए गुजरे हो, तुम एक अच्छे ओमेगा कभी नहीं बन सकते हो। मैं मैं तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तुम बहुत ही घटिया ओमेगा हो, बहुत ही गिरे हुए हो। वीजिंग बस वांग जी के शब्दों को सुन रहा था। वीजिंग को इतना बुरा लग रहा था वांग जी के हर एक शब्द से। वांग जी मतलब एहसास भी नहीं था उसे कि वो वीजिंग को कितना चोट पहुंचा रहा है। वीजिंग बस टेढ़ी आय से वांग जी को देख रहा था। अब उसके पास कोई शब्द ही नहीं बचे थे। हम उसके पास कुछ नहीं था बोलने के लिए। एक वांग जी ही तो था इस घर में जो उसे भले कुछ भी क्यों ना हो, बट कभी उसे बुरा भला नहीं कहा, कभी उसे इस तरह तो हर्ट नहीं किया। बट आज वांग जी ने भी वीजिंग को वही सब दिखा दिया। वांग जी ने शो कर दिया वीजिंग को कि वीजिंग कितना कितना गिरा हुआ है, वो कितना घटिया है। वीजिंग वीजिंग देख रहा था वांग जी को। वांग जी बोलता मुझे मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, एंड ये बोलकर वांग जी वीजिंग को धक्का मारता है, जिससे वीजिंग एक जो वहाँ पर चेयर थी उससे टकरा जाता है वुड की, एंड वीजिंग के सर पर चोट लग जाती है, जिससे वीजिंग आउच की आवाज़ निकालता है। बट वांग जी का कोई ध्यान नहीं था। वांग जी तुरंत ही वहाँ पर अपनी मॉम के वार्ड के अंदर चला जाता है, और अपनी मॉम को देखता है, और फिर वही थोड़ी ही देर के बाद वो अपनी मॉम के साथ बातें करने लगता है। वहीं बाहर वीजिंग वीजिंग बस बैठ जाता है नीचे, अपने उस जले हुए हाथ को देखता है जिससे ब्लीडिंग हो जा रही थी बहुत ही ज़्यादा। वीजिंग उस हाथ को देखता है, और फिर उसके बाद बस कंटिन्यूसली रोता रहता है। वीजिंग अपने हाथ को कवर करता है अपनी रुमाल को निकाल कर, और बैठा रहता है वहीं पे, बहुत ही बुरी हालत में बैठा रहता है। ऐसे ही करके वीजिंग को 1 घंटा हो जाता है। 1 घंटे के बाद वीजिंग उठता है, और उठने के बाद वो उसी वार्ड के पास जाता है जहाँ पर मैडम लैन को ले जाया गया था। वीजिंग जाता है, और उसे वांग जी वहाँ पर कहीं नज़र नहीं आता। पर अगर उसे वांग जी नज़र नहीं आता तो वो देखता वार्ड बिल्कुल खाली था। वीजिंग एकदम शॉक में देखता रहता है, और बोलता है ये क्या है, वो कहाँ चले गए? वीजिंग तभी एक नर्स से पूछता है जो उसी वार्ड में जा रही थी। वीजिंग बोलता है यहाँ पर जो थे वो कहाँ कहाँ चले गए? ये सुनने के बाद जो नर्स थी वो बोलती कि उन्हें तो डिस्चार्ज मिल गया आधे घंटे पहले ही, और वो चले गए। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है कि क्या? तो वो बोलती कि हाँ वो चले गए। वीजिंग एकदम शॉक हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया। वीजिंग बस रोते हुए उस मतलब बोल सकते हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है। वीजिंग सड़क पर चलने लगता है, और बस चलता जा रहा था। वीजिंग सोचता है क्या वो अब मुझे मुझे छोड़ के चले गए? क्या मैं उनकी लाइफ से अब जा चुका हूँ? वो मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। वो वो अब मुझे अपने घर में भी नहीं लेके जाएंगे। हाँ
वो मुझे चले गए छोड़ के, चले गए मुझे छोड़कर। वीजिंग यही सोचता जा रहा था और बस चलते जा रहा था सड़क पर। सुनसान सड़क थी, गाड़ियाँ आ भी रही थी, जा भी रही थी, एंड बस ऐसे ही चलता जा रहा था रास्ता। वीजिंग सोच में गुम था कि वो क्या करेगा और क्या नहीं। उसके पास कुछ भी नहीं था अब करने के लिए। उसे उसे छोड़ दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे अब। वीजिंग ऐसे ही चलता जा रहा था, बहुत देर तक वो चलता रहता है। उसे पता भी नहीं कि वो कहाँ से आया था और कहाँ नहीं। वीजिंग भूल गया था रास्ता, जहाँ से वो आया था वहाँ का भी। वीजिंग बस ऐसे ही चलता जा रहा था। अब हम एक सुनसान बोल सकते हैं कि एक गली का सीन देखते हैं। वीजिंग बस चल रहा था, तभी अचानक से वो एकदम से थोड़ी सी उसकी नज़र पड़ती है। वहीं पास में एक गार के पास बहुत सारे अल्फा बॉयज खड़े हुए थे और वो बस चुपचाप ऐसे ही ड्रिंक कर रहे थे और वीजिंग बस उन्हें देख रहा था। वीजिंग को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वीजिंग बस चलता जाता है। वो एक बार उन पर ध्यान तो देता है, बट फिर उसके बाद वो अपने ही दर्द में गुम हो जाता है। और वीजिंग चल रहा था, बस चलता जा रहा था। तभी उनमें से एक अल्फा की नज़र वीजिंग पर पड़ती है। वो बोलता है, हे वो देखो कितना ब्यूटीफुल है। एंड जैसे ही उन चारों अल्फाज की नज़र वीजिंग पर पड़ती है तो वो बोलती है कि ओह माय गॉड, सीरियसली ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, क्यों ना इसे ट्राई कर लिया जाए। एंड ये बोलकर वो देखता है और उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। एंड उनमें से एक अल्फा जाता है एंड वो सीधा वीजिंग का हाथ पकड़ता है। वीजिंग देखता है उसे घूर के, तो वो अल्फा पकड़कर वीजिंग को अपने क्लोज करता है और बोलता है, ओह माय गॉड, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, हे ब्यूटी, चलो एंजॉय करते हैं। एंड ये बोलकर वो वीजिंग को वहाँ से खींच लेते हैं। वीजिंग देख रहा था उन्हें डरी हुई आंखों से। उनमें से एक अल्फा वीजिंग को देखता और बोलता, ओह माय गॉड, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है यार, चलो इसके साथ एंजॉय करते हैं। वीजिंग बोलता, प्लीज़ प्लीज़ छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे। बट उनमें से एक अल्फा वीजिंग को कस के पकड़ता है और बोलता है, तुम्हें छोड़ देंगे तो हम एंजॉय किसके साथ करेंगे। सच में वैसे इतना ब्यूटीफुल ओमेगा और ऐसे घूम रहा है, सच में लगता है आज तो हमारा दिन ही बन गया यार। एंड वो चारों अल्फा वीजिंग को अब देखने लगते हैं घूर घूर के, और वीजिंग को अपनी ऊपर उन सभी की आइज़ फील हो रही थी। वीजिंग को उनकी आंखों में अपने लिए लस्ट साफ साफ नजर आ रही थी और वीजिंग डरी हुई आंखों से देख रहा था। उनमें से एक अल्फा वीजिंग के क्लोज आता है एंड वो जैसे वीजिंग को टच करने वाला था उसके चेक्स पे, वीजिंग उसे दूर करता है और बोलता है, दूर रहो मुझे, प्लीज छोड़ो मुझे। एंड ये देखने के बाद उस अल्फा को गुस्सा आता है एंड वो अल्फा वीजिंग के फेस पर एक स्लैप मारता है जोर से। वीजिंग का फेस साइड हो जाता है। वीजिंग उन्हें देखता है और बोलता है, ये क्या करे। वो अल्फा देखता है वीजिंग को और बोलता है, हाँ तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे साइड करोगे, हाँ आज तो हमारा दिन ही बन गया यार, एक काम करते हैं इसके साथ एंजॉय करते हैं। एंड ये बोलकर वो वीजिंग को चारों पकड़ लेते हैं और उसे जो गाड़ी का बोनट था वहाँ पर पुश करते हैं। वीजिंग बोलता है, छोड़ो मुझे। एंड वीजिंग अपने आप को छुड़वाने लगता है, बट उन चारों अल्फाज के सामने बिल्कुल वीक था वीजिंग, उनके सामने कुछ भी नहीं था। वो वीजिंग को वहीं बोनट पे प्रेस किए हुए रखते हैं और वीजिंग की बॉडी को देखते हैं और बोलते हैं, ओह वाह क्या बात है यार, इसकी तो बॉडी बहुत ही हॉट एंड स्लिम है, आज तो मज़ा आ जाएगा। एंड ये बोलकर वो एक अल्फा वीजिंग के क्लोज आता है एंड उसके बाद उसकी नेक को स्मेल करता है और वीजिंग को डिस्गस्टिंग फील होता है। वीजिंग उसे दूर करने लगता है, बट वो अल्फा वीजिंग के दोनों हाथों को पकड़ता है और बोलता है, बेबी देखो खुद भी इंजॉय करो और हमें भी इंजॉय करने दो, ऐसे बीच में इंटरफेयर करके ऐसे बकवास मत करो, हाँ। एंड ये बोलकर वो वीजिंग के नेक पर स्मेल करता है और उसे किस करने लगता है, जिससे वीजिंग को डिस्गस्टिंग फील हो रहा था। वीजिंग बोलता है, नहीं नहीं प्लीज़ मत करिए, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मत करिए। बट वो अल्फा वीजिंग की कोई बात नहीं सुनता एंड वो वीजिंग के फेस को पकड़ता है और बोलता है, शट अप, हमें बीच में डिस्टर्ब मत करो बेबी, हमें बस एंजॉय करने दो। आज बहुत टाइम के बाद हमें इतना ब्यूटीफुल ओमेगा मिला है तो इसके साथ एंजॉय करना तो बनता है। देखो जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे आराम से करने दो, वरना मैं तुम्हें चलने लायक नहीं छोड़ूंगा। वीजिंग डरी हुई आंखों से उसे देख रहा था और बार बार उन्हें मना कर रहा था, बट उस अल्फा को गुस्सा आता है एंड वो अल्फा वीजिंग की शर्ट को पकड़ता है और उसे खींच देता है। इतने फोर्स के कारण वीजिंग की जो शर्ट थी वो फट जाती है और उसके जो सारे बटन्स थे वो खुल जाते हैं। एंड वीजिंग की जो बोल सकते हैं शर्ट खुलने की वजह से विंग की बॉडी उन्हें विजिबल हो रही थी और वो बोलता, ओ माय गॉड यार सच में देखो इसे, ये कितना ब्यूटीफुल है। एंड विंग को डिस्गस्ट फील होता है। वो अल्फा विंग के क्लोज आता है एंड विंग के जैसे वो उसके नेक एरिया पर किस करने वाला होता है, तभी वो बोलता, ए ये सब मत करो इसके साथ, वैसे भी हमें जो काम करना है मेन काम वो करो। एंड ये सुनकर वो अल्फा बोलता, तुमने सही कहा यार, इसमें क्या ही रखा है। एंड इसके बाद वो तुरंत ही अपनी पैंट की ट्राउजर जो ट्राउजर थी उसे ओपन करने लगता है। एंड विंग को डिस्गस्टिंग फील हो रहा था। विंग देख रहा था, अपने आप को हिलाने की कोशिश कर रहा था, बट उन अल्फाज
उसके सामने वीजिंग कुछ नहीं था। वो अल्फाज वीजिंग को देखता है और उसने अपने क्लॉथ को नीचे कर लिया था। वीजिंग देखता और पता नहीं, हाँ अगर अगर इन लोगों ने कुछ भी किया तो मैं मार डालूंगा अपने आप को। नहीं, मैं ये सब न सह नहीं पाऊंगा, मैं अपने आप को मार डालूंगा। वो अल्फा वीजिंग के क्लोज आता है एंड जैसे ही वो अल्फा वीजिंग को टच करने वाला तो वीजिंग बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। एंड ये देखने के बाद वो बोलता है चिल्लाना बंद करो, तुम्हारी यहाँ आवाज़ सुनने के लिए कोई नहीं आने वाला, समझ आया ना तुम्हें। वीजिंग को डरती हुई, मतलब बहुत ज़्यादा डर जाता है इन सब चीज़ों की वजह से। एंड वो अल्फा जैसे वीजिंग के लिप्स पे किस करने वाला होता तभी उसे एक स्लैप बहुत जोर से आकर उसकी फेस पर लगता है एंड वो अल्फा दूर वहीं नीचे गिर जाता है फ्लोर पे। वो देखता है, बोलता तुम। एंड वीजिंग देखता है कौन है। वीजिंग जैसे ही देखता है बोलता गगा, एंड वो तुरंत ही जाता है और हक कर लेता है। वो सोंगलैन था। सोंगलैन वीजिंग को तुरंत अपने पीछे करता है और बोलता तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाँ, कि तुम इसे टच करोगे, तुम जानते भी ये कौन है, हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वीजिंग को टच करने की। एंड ये बोलकर गुस्से में सोंगलैन उन सबको देखता है। वीजिंग डरा हुआ सोंगलैन के पीछे छुपा हुआ था। सोंगलैन उन सभी अल्फाज को मारना शुरू करता है। सोंगलैन एक काफ़ी अच्छा फाइटर था जिस वजह से वो काफ़ी अच्छे से उन सभी के साथ फाइटिंग कर पा रहा था और सोंगलैन उन सभी को मार गिरा रहा था। बट वो लोग 4 थे, उनमें से एक अल्फा आता है और वो सोंगलैन के सर के पीछे जो एक बोल सकते हैं रोड थी गाड़ी से निकाल कर वो उसके सर पर मार देता है, जिस वजह से सोंगलैन एकदम के लिए रुक जाता है। उसे पेन होता है उसके सर में, उसके सर से ब्लीडिंग भी होने लगती है। बट सोंगलैन कैसे भी संभालता है अपने आप को, क्योंकि उसे इस वक्त अपनी चिंता नहीं थी, उसे वीजिंग की थी। अगर इन लोगों ने कुछ कर दिया तो नहीं, वो वीजिंग को ऐसे नहीं देख पाएगा। सोंगलैन संभालता है और उन सभी अल्फाज को अब बहुत ही ब्रूटली मारना शुरू करता है और वो सभी अल्फाज बुरी तरह घायल होकर नीचे पड़े हुए थे। सोंगलैन तुरंत वीजिंग के पास जाता है और बोलता वीजिंग वीजिंग तुम ठीक हो। वीजिंग बोलता गगा, एंड वो उन्हें हक करके बहुत जोर जोर से रोने लगता है एंड वो अल्फाज वहाँ से भाग जाते हैं। सोंगलैन वीजिंग को शांत करवाता है और बोलता वीजिंग वीजिंग शांत हो जाओ। इसके बाद वो तुरंत ही वीजिंग को अपनी कार के पास लेकर आता है, कार का डोर ओपन करता है और उसे अंदर बिठाता है। और उसके बाद बोलता वीजिंग तुम ठीक हो। वीजिंग हाँ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो अकेले, हाँ तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। वीजिंग देखता है, बोलता गगा गगा वो मैं, ये बोलकर वो फिर से रोने लगता है। उसे बोला नहीं जा रहा था, उसकी हालत बहुत ही खराब थी। वीजिंग डर चुका था बहुत बुरी तरह से। सोंगलैन वीजिंग को शांत करवाता है और उसे चुप रहने के लिए बोलता है, पर वीजिंग डरा हुआ था। सोंगलैन वीजिंग के बालों को सहलाता है और बोलता है वीजिंग शांत हो जाओ, ठीक है मैं हूँ यहाँ पर, तुम्हारा गगा है यहाँ पर, मुझे बताओ क्या हुआ, हाँ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वीजिंग फिर दिखता है सोंगलैन को और बोलता है गगा गगा वो मैं वांगजी के साथ यहाँ पर आया था। वो बोलते अच्छा कि किस लिए आए थे। वीजिंग फिर उन्हें सारी बात बता देता है एंड सब सुनने के बाद सोंगलैन बोलता है व्हाट, वीजिंग क्या तुमने तुम्हारा हाथ नहीं दिखाया वांगजी को। वीजिंग बोलता है वो उन्होंने मेरी मेरी बातें नहीं सुनी, मेरा हाथ देखना तो दूर, पहले पहले तो मुझे मुझे उस वांगलिंग जाओ ने हर्ट किया, मेरा हाथ प्रेस से जला दिया। उसके बाद मैडम लैन ने भी मेरे उसी हाथ को प्रेस किया और मुझे मुझे बहुत दर्द हुआ था गगा। उसके बाद वांगजी ने भी मेरे साथ वही किया, उन्होंने भी मुझे बुरा भला कहा, उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ कहा गगा। क्या क्या मैं इतना बुरा हूँ गगा, क्यों क्यों सब मुझसे नफरत करते हैं, मुझे मुझे नहीं जाना गगा, वहाँ पे सब बहुत बुरे हैं गगा, बहुत बुरे हैं। यानी बोलकर वो रोने लगता है। वहीं दूसरी ओर हम लैंड मैंशन का सीन देखते हैं। वांग जी अपनी मॉम को वहाँ पर ला चुका था एंड उन्हें वो घर लाने के बाद तुरंत ही उनके रूम में लेके जाता है और उन्हें सुला देता है। एंड इसके बाद उन्हें सुलाने के बाद वांग जी अपने रूम में आता है और फिर आकर अपने बेड पर लेट जाता है और सोचता है कि अभी क्या हुआ था थोड़ी देर पहले। एंड तभी वांग जी को याद आता है वो वीजिंग को तो वहीं छोड़ आया। एंड जैसे वांग जी को ये याद आता है वांग जी तुरंत ही उठ जाता है एंड उठकर वो तुरंत अपने कपड़े पहनता है, आई मीन नॉर्मल, एंड फिर वो वहाँ से तुरंत गाड़ी की कीज लेता है और भाग जाता है। वांग जी बाहर आता है, कार लेता है और कार को ड्राइव करते हुए सीधा हॉस्पिटल की ओर चला जाता है। वांग जी हॉस्पिटल आता है और उसके बाद वीजिंग को पूरी जगह ढूंढता है बट वीजिंग वहाँ पर कहीं नहीं था। वांग जी बोलता है ये कहाँ चला गया, हाँ वो तो यहाँ के बारे में कुछ जानता भी नहीं है, ओ गॉड मैंने ऐसी गलती कैसे कर दी, कैसे छोड़ दिया इसे। एंड ये बोलकर वांग जी वीजिंग को ढूंढने लगता है। वहीं वीजिंग बाहर था एंड वो सोंगलैन के साथ था। सोंगलैन देखता है कि वीजिंग रो रहा है। सोंगलैन बोलता है वीजिंग प्लीज़ शांत हो जाओ। वीजिंग पता नहीं गगा मुझे वहाँ नहीं रहना, वो पता है मुझे अकेले छोड़ के चले गए, उन्हें पता था मुझे कुछ भी नहीं पता यहाँ का, इसका मतलब तो ये ना गगा उन्होंने मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया। मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे गगा, पर अब बिल्कुल नहीं गगा, अब बिल्कुल भी नहीं। अब मुझे पता चल गया वो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो तो मेरी बात सुनने को भी तैयार नहीं थे। मुझे बहुत बुरा लग रहा है गगा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्यों क्यों सब मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं, मेरी तो कोई गलती नहीं होती गगा, पर क्यों क्यों सब मुझे ही ब्लेम करते हैं, मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, सब मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। ये सुनकर सोंगलैन बोलता वीजिंग शांत हो जाओ, अच्छा ठीक है, तुम वहाँ नहीं रहना चाहते कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ रहना, तुम मेरे बिल्कुल छोटे भाई की तरह हो, इसीलिए
ठीक है, मैंने तुम्हें सिर्फ ऐसे ही गगा बोलने के लिए नहीं कहा था, मैं तुम्हें अपना छोटा भाई मानता हूँ, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था। अगर तुम वहाँ नहीं रहना चाहते तो ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे मैंशन में रहोगे, जहाँ पर तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। वीजिंग देखता और बोला, सच में गगा? ये सुनकर सॉन्गलैन बोला, हाँ बिल्कुल वीजिंग, तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगे और तुम्हें वहाँ पर कोई बुली नहीं करेगा, तुम सेफ रहोगे। वीजिंग ये सुनकर खुश होता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। सॉन्गलैन वीजिंग को गले लगा लेता है, उसे चुप करवाने के लिए, एक बिल्कुल बड़े भाई की तरह उसे कंफर्टेबल फील करवा रहा था। एंड वहीं वांग जी चारों तरफ वीजिंग को ढूंढता जा रहा था, बट उसे वीजिंग कहीं नहीं मिल रहा था। ये गलती उसी की थी, उसे सोचना चाहिए था वीजिंग के बारे में। वो कहाँ जाएगा, वो यहाँ के बारे में कुछ भी जानता नहीं है। और अगर क्या होता अगर सोंगलन यहाँ पर नहीं आता तो आज वीजिंग वीजिंग किसी के फेस दिखाने लायक ही नहीं रहता। एंड ये चीज़ वांग जी को कहीं पता चलेगी। वांग जी तो मस्त अपना घर पे था, अपनी मॉम को बहुत ही अच्छे से टेक केयर कर रहा था। और अब वीजिंग की ये हालत थी। वीजिंग बस डरा हुआ सहमा हुआ सोंगलन के गले लगा हुआ था और अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी वीजिंग को ढूंढते हुए इधर उधर घूम रहा था, तभी उसकी नज़र एक फेमिलियर कार पर जाती है। एंड जैसे ही वांग जी उस कार को देखता है, वांग जी तुरंत ही उस कार के पास आता है एंड तुरंत ही उस कार का डोर ओपन करता है। एंड जैसे वो कार का डोर ओपन करता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है शॉक के मारे, क्योंकि सोंगलन ने वीजिंग को हक किया हुआ था। एंड ये देखकर वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। वांग जी तुरंत ही आता है और वो वीजिंग को सोंगलन से अलग करता है, सोंगलन को खींचकर कॉलर से पकड़कर बाहर निकालता है और उसके फेस पर एक पंच मारता है। एंड सोंगलन को कुछ भी समझ नहीं आता और ना ही वीजिंग को कुछ समझ आता है। वीजिंग कंफ्यूजन आई से वांग जी को देखता है और बोलता ये आप। एंड इससे पहले कि वीजिंग कुछ और बोलता, वांग जी घुर के वीजिंग को देखता है। एंड वीजिंग की हालत देखकर वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। वीजिंग की जो मतलब बोल सकते हैं शर्ट थी वो इधर उधर हो रखी थी शोल्डर से, और उसके हेयर मैसी थे, उसके नेक पर लव बाइट्स के निशान थे। और ये देखकर वांग जी का दिमाग खराब। वांग जी वीजिंग के फेस पर एक स्लैप मारता है और वीजिंग का फेस साइड हो जाता है। वांग जी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता, आखिर आखिर तुमने अपनी औकात दिखा ही दी, हाँ? वो वांगलिंग जाओ बिल्कुल सही बोलती थी, तुम एक नंबर के खटिया ओमेगा हो। जो चीज़ तुम्हें मुझसे नहीं मिली तुमने तुमने मेरी फ्रेंड से पाने की कोशिश की। हाँ, तुम कितनी कितनी गिरे हुए ओमेगा हो। एंड ये सुनते ही विंग को मतलब एकदम यकीन नहीं हो रहा था वांग जी क्या बोल रहा है। वो जानता भी है वो क्या इल्ज़ाम लगा रहा है विजिंग पर। सोंगलन बोलता, वांग जी तुम गलत समझ रहे हो। बट एक और पंच वांग जी सोंगलन के फेस पर मारता है और ये देखकर सोंगलन को भी गुस्सा आता है एंड वो भी वांग जी को एक फेस पर स्लैप मारता है और बोलता, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? हाँ, मैं तुमसे कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ बट तुम हो कि समझ ही नहीं रहे हो। वांग जी देखते बोलता, हाँ क्या समझना, क्या देखना? हाँ, तुम्हारा जितना खटिया ओमेगा मैंने देखा भी नहीं है। सोंगलन बोलता, वांग जी समझ के बोलो और सोच के बोलो, क्योंकि अगर तुमने कुछ भी ऐसा बोल दिया जो तुम बाद में पछताओगे तो देखना बहुत बुरा होगा। वांग जी बोलता, चुप करो तुम मेरे ओमेगा के साथ। ओह हाँ, मुझे समझ आया। तुम विनी के इतने क्लोज क्यों आ रहे थे? तुम्हें तुम्हें किसने हक दिया मेरे ओमेगा के क्लोज आने का? हाँ, वो मेरा ओमेगा था। तुमने हिम्मत भी कैसे की मेरे ओमेगा को टच करने की? एंड फिर वो गुस्सा करता है। वांग जी देखता है विजिंग को, पता तुम तो एक नंबर के खटिया हो। वो सही बोलती थी। हाँ, वांगलिंग जो सही बोलती थी कि तुम एक नंबर के सेड्यूसर हो। जो चीज़ तुम्हें मुझसे नहीं मिली, हाँ, अगर तुम इतने ही डेस्परेट थे तो मेरे पास आ जाते, मैं शांत करता तुम्हें। एंड ये सुनते विजिंग को इतना गुस्सा आता है, विजिंग वांग जी के फेस पर एक स्लैप मारता है और उस थप्पड़ की गुस्सा इतनी ज़्यादा थी कि वांग जी बिल्कुल सुन्न हो जाता है। और सोंगलैन भी देखता है वीजिंग को। वीजिंग देखता वांग जी को गुस्से में। वांग जी बोलता, तुम्हारी इतनी हिम्मत? एंड फिर सोंगलैन बोलता, वांग जी तुम कुछ भी ऐसा नहीं करोगे। वांग जी अपने आप को शांत करता है और वीजिंग को देखता बोलता, तुम निकलो। एंड ये बोलकर वांग जी वीजिंग को खींचते हुए कार से बाहर निकलता है। सोंगलैन देखता है वीजिंग को और बोलता, वीजिंग तुम वांग जी को सब बता देना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, इसका दिमाग पूरा खराब हो गया है। एंड ये बोलकर वो तुरंत अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। वीजिंग भी अपना सिर हाँ में हिलाता है एंड वो वांग जी को देखता है। वांग जी खींचते हुए वीजिंग को लेकर आता है और कार में धक्का देता है अपनी, और वीजिंग एकदम से गिर जाता है, उसे चोट भी लगती है बट वांग जी का कोई ध्यान नहीं था। वांग जी कार को ड्राइव करके तुरंत लैंड मेंशन लाता है। उसके बाद वो कार को तुरंत ही रोक देता है, बाहर निकलता है और वीजिंग को खींचते हुए अपने रूम की ओर ले जाने लगता है। वांग जी तुरंत वीजिंग को अपने रूम में लेकर आता है और वीजिंग को धक्का देता है। वीजिंग रूम के अंदर गिर जाता है और वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड को फंसाओगे? हाँ, अगर तुम्हें ये सब करना ही था तो मैं कहाँ था? हाँ, मैं था तुम्हारा अल्फा। वीजिंग बोलता है, ये अब क्या बकवास कर रहे हैं? वांग जी वीजिंग को पकड़ता है और फिर उसे बेड पर फेंक देता है। वांग जी वीजिंग के ऊपर आता है। वीजिंग देख रहा था वांग जी को डरी हुई आंखों से। वांग जी बोलता, प्लीज़ ये अब क्या करे? वांग जी बोलता, ओह तो तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा था उसे वहाँ सब वो सब करने में? तुम्हें इंटीमेट ही होना था ना, तो मैं होता हूँ ना तुम्हारे साथ। हाँ, तुम्हें अच्छे से फुल एंजॉय करवाता हूँ। एंड ये सुनते ही वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता बोलता, नहीं ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं था, प्लीज़ अब मेरी बात सुनिए प्लीज़। बट वांग जी वीजिंग की कोई बात नहीं सुनता एंड वो वीजिंग को प्रेस करता है नेक से पकड़ के और बोलता, हाँ तुम इतने घटिया हो, मुझे पता नहीं था तुम इतने शेमलेस निकलोगे।
वो वांग लिनजाओ सही बोलती थी कि तुम एक सड्यूसर हो, किसी को भी सड्यूस कर सकते हो। हाँ, और तुमने मेरी ही फ्रेंड को सड्यूस किया। विंग बोलता ऐसा कुछ नहीं है। वांग जी बोलता चुप, तुम एक नंबर के घटिया ओमेगा हो, तुम धोखा दे रहे थे। हाँ, एंड वीजिंग देखता और बोलता हाँ, मैंने मैंने कुछ नहीं किया है। अगर अगर मैं सड्यूसर हूँ तो आप तो मुझसे बड़े भी चीटर हैं। आप क्या कर रहे हैं? हाँ, आपका ओमेगा हस्बैंड होते हुए भी बैटेड ओमेगा हूँ मैं आपका, बट फिर भी हाँ, आप क्या कर रहे हैं? आप उस वांग लिनजाओ के साथ इंगेजमेंट कर रहे हैं। और दूसरा, आप अपने उस खोई हुई ओमेगा को ढूंढ रहे हैं बिल्कुल कुत्तों की तरह। हाँ, क्या कर रहे हैं आप तो मुझसे भी बड़े चीटर हैं और मुझसे भी बड़े धोखेबाज हैं। एंड ये सुनते ही वांग जी को गुस्सा आता। वांग जी विंग की नेक को पकड़ता और बोलता ओह अच्छा, तो तुम्हें अभी बताता हूँ मैं, बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। तुम मेरे अलावा किसी और के करीब नहीं जा सकते हो। एंड वांग जी विंग की बॉडी को देखता है तो जगह से उसकी शर्ट फटी हुई थी एंड विंग की बॉडी पर काफ़ी सारे स्क्रैच के निशान भी थे। और दूसरा विंग के मतलब बोल सकते हैं नेक पर बाइट का निशान था, चेस्ट पे भी था। एंड वांग जी को इससे गुस्सा आ रहा था, किसी और का निशान विंग की बॉडी पर वांग जी को इतना गुस्सा दिला रहा था कि वांग जी जैसे मानो किसी का मर्डर कर देगा। वांग जी तुरंत ही विजिंग के लिप्स को कैप्चर करता है और विजिंग को ब्रूटली किस करना शुरू करता है और विजिंग वांग जी को दूर करने लगता है। बट वांग जी बिल्कुल भी विजिंग के लिप्स को नहीं छोड़ता और उसे किस करता जाता है। वांग जी विजिंग को अग्रेसिवली किस कर रहा था, उसके लिप्स पे बाइट कर रहा था। विजिंग को पेन हो रहा था बट वांग जी छोड़ने का नाम ले नहीं रहा था। वांग जी विजिंग को बहुत ब्रूटली किस करता है, काफ़ी देर तक करता है और विजिंग की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो वांग जी के माउथ में बोलने की कोशिश कर रहा था बट वांग जी उसे चांस ही नहीं दे रहा था। वांग जी विजिंग को काफ़ी देर तक किस करता, बाइट करता, सक करता उसके लिप्स पे और वांग जी के लिप्स विजिंग के लिप्स से एकदम मर्ज हो रहे थे। वांग जी विजिंग के लिप्स पे बाइट करता है जिससे विजिंग के लिप्स पे खून निकलने लगता है। विजिंग पूरा शॉक, उसे वो ट्रॉमा याद आने लगता है, कैसे वो अल्फा उसे कर रहे थे ट्रीट, कैसे वो अल्फा विजिंग को टच कर रहे थे। सेम सेम वही फीलिंग आज उसे वांग जी के टच में आ रही थी। विजय बोलता नहीं नहीं, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मुझे डर्टी मत करिए, मैं मर जाऊंगा, मैं अपने आप को मार डालूंगा, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, प्लीज़ प्लीज़ मत करिए। बट वांग जी जैसे मानो सुनना ही नहीं चाहता हो विजय की बातें, विजय का चिल्लाना, विजय का रोना, वांग जी के जैसे मानो कानों तक ही नहीं पहुंच रहा हो। उसे बस गुस्सा था कि किसने किसने क्यों विजय को टच किया। बस उसे गुस्सा आ रहा था, उसे कुछ नहीं जानता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस इस वक्त वो गुस्से में था और फुल ऑन उसका गुस्सा वांग जी पे वीजिंग पे उतर रहा था और वांग जी बिल्कुल खो चुका था वीजिंग को लव बाइट सक करने में। वांग जी वीजिंग के नेक पर किस करता है उसके लिप्स को छोड़ के और वीजिंग दूर करने लगता है वांग जी को। वीजिंग वांग जी के चेस्ट पे मारने भी लगता है बट वांग जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वांग जी हर उस बाइट पे फिर से बाइट करता है जहाँ पर उसे पहले बाइट किया गया था और अब इस बाइट के निशानों से हल्के हल्का ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। वीजिंग को दर्द हो रहा था उसकी बॉडी में और वांग जी जानबूझकर वीजिंग को और भी ज्यादा लव बाइट सक कर रहा था। वांग जी विजिंग की शर्ट को देखता है और उसे खींचता है जिससे विजिंग की शर्ट फट जाती है पूरी एंड एकदम फट के अलग हो जाती है। एंड वांग जी फिर विजिंग की चेस्ट को देखता है, उसकी चेस्ट को देखने के बाद वांग जी अराउजल फील करता है और वांग जी विजिंग की चेस्ट को अपने माउथ में लेके लिक करना शुरू करता है और विजिंग को डिस्कस्टिंग लग रहा था। विजिंग धीरे धीरे बोल रहा था नहीं, हाँ, अगर आपने आपने कुछ भी ऐसा किया तो मैं अपने आप को मार डालूंगा मैं अपने आप को। नहीं, हाँ, मुझे गंदा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते मुझे गंदा। एंड बस वांग जी की मतलब हर एक्शन से विजिंग ही बोल रहा था। विजिंग को बुरा लग रहा था, उसे उसे क्या करे समझ नहीं आ रहा था। उसे सोंगलन तो बचा लिया उन अल्फाज से बट वांग जी से कौन बचाएगा विजिंग को। विजिंग ने जब देखा कि सोंगलन उसे बचाने के लिए आया तो विजिंग को बहुत अच्छा फील हुआ बट अब उसे कौन बचाएगा। अब उसका हस्बैंड उसके साथ ये सब कर रहा है, उसका हस्बैंड ही विजिंग के साथ जबरदस्ती कर रहा है, इससे कौन बचाए विजिंग को। विजिंग रो रहा था, डर रहा था, सहमा हुआ था, अपने आप को दूर करने की कोशिश कर रहा था बट वांग जी फीलिंग से दूर नहीं हो रहा था, वो और अग्रेसिव हो रहा था और अग्रेसिवली अपनी बॉडी मूवमेंट कर रहा था और भी ज़्यादा उसे किस फाइट सक कर रहा था। एंड वीजिंग वीजिंग इससे पेन में था, दर्द में था और बार बार वांग जी को दूर कर रहा था बट वांग जी पर इन सब चीज़ों को कोई असर नहीं पड़ रहा था। वांग जी वीजिंग के पूरे चेस्ट को से लिक बाइट सक करने के बाद उसकी टमी पर आता है एंड उसकी टमी पर उसे किस करता है, बाइट करता है। वीजिंग अभी भी वांग जी को दूर कर रहा था बट वांग जी पर असर ही नहीं था। वांग जी फिर अपनी शर्ट को निकाल कर फेंकता है और विजिंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है। वांग जी फिर अपने ट्राउजर को रिमूव करता है एंड वांग जी अब अपने बॉक्सर में था। वांग जी फिर विजिंग के ऊपर आता है और अपनी बॉडी को विजिंग की बॉडी से प्रेस करता है और विजिंग एकदम से रुक जाता है। वो डरी हुई आंखों से वांग जी को देखता और बोलता अगर आपने आपने कुछ भी ऐसा किया ना, आपने मुझे मुझे अगर टच किया, अगर मुझे आपने गंदा किया तो मैं मार डालूंगा अपने आप को, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा किसी किसी का भी टच अपनी बॉडी पर, मैं मार डालूंगा अपने आप को। वांग जी विजिंग की कोई बात नहीं सुनता एंड वो विजिंग के ऊपर आकर विजिंग के नेक पर किस करता है और अपना एक हाथ लेके जाता है और विजिंग की जो पैंट थी, ट्राउजर थी, उसकी जो जिप थी उसे एंड बटन को ओपन करने लगता है और विजिंग रुक जाता है एकदम फ्रीज। उसके मतलब कुछ उससे हो ही नहीं रहा था, एकदम एकदम फ्रीज पड़ चुका था।
एंड वीजिंग को वो याद आने लगता। फिर बोलता नहीं नहीं डैड, मॉम मॉम डैड, वो बचाइए बचाइए वीजिंग को, काका काका सोंगलन का सचिन चिंग का, प्लीज प्लीज बचाइए मुझे काका, प्लीज वांग जी प्लीज बचाओ मुझे। क्योंकि अब उसे वो अल्फाज वाला ट्रॉमा याद आ रहा था एंड जो थोड़ी देर पहले हुआ, एंड वांग जी सेम वही कर रहा था। तो वीजिंग बहुत बुरी तरह से पैनिक करता है और वीजिंग जोर से चिल्लाता और बोलता बाबा। एंड ये सुनते ही वांग जी अपने होश में जैसे वापस आ गया हो, वो वीजिंग को देखता है। वीजिंग कांप रहा था, बार बार बोल रहा था काका प्लीज वांग जी का नहीं, सावचिन का मुझे मुझे बचाइए डैड डैड क्यों चले गए मुझे छोड़ के, मम्मा कहाँ कहाँ है आप, मम्मा मम्मा बचाइए। एंड ये बोलकर वीजिंग रोने लगता बुरी तरह से। वांग जी देखता है अपने आप को एंड वीजिंग को बोलता हाँ ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। वीजिंग बहुत बुरी तरह से कांप रहा था, वाइब्रेट कर रहा था, रोए जा रहा था और बहुत बुरी हालत थी उसकी। वांग जी तुरंत ही वीजिंग को पकड़ता है और उसके बाद उसे गले लगा लेता है। वीजिंग छूटने की कोशिश करता है एंड वांग जी को दूर भी करता है, बट वांग जी की ग्रिप इतनी ज़्यादा थी कि वीजिंग अपने आप को छुड़ा ही नहीं पाता। एंड वांग जी अपनी ग्रिप को और भी टाइट कर देता है और बोलता वीजिंग वीजिंग शांत हो जाओ, वीजिंग प्लीज रुक जाओ, वीजिंग वीजिंग मैं हूँ, तुम मुझे बुला रहे थे ना, देखो देखो मैं आ गया हूँ, शांत हो जाओ, आई एम सॉरी वीजिंग, मैं ये नहीं करना चाहता था, पता नहीं मैंने क्या कर दिया, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, आई एम सॉरी वी, मुझे मुझे माफ़ कर दो वीजिंग, माफ़ कर दो, मैं कभी नहीं करूँगा ऐसे, दोबारा दोबारा कभी नहीं करूँगा, शांत हो जाओ वीजिंग। बट वीजिंग रो रहा था एंड बार बार चिल्लाया जा रहा था, कभी अपनी मॉम, कभी अपने शीजे, इन कभी साव सिंचन, कभी सोंगलन, इन सब का नाम ले रहा था। वांग जी विजिंग को ऐसे देख के घबरा जाता है और वो विजिंग को दोनों शोल्डर से पकड़ता है और बोलता है विजिंग देखो मैं हूँ यहाँ पे, कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हें। विजिंग देखता है और वो शांत हो जाता है। विजिंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है और बस चुपचाप रहता है और बस कांप रहा था। वांग जी विजिंग को गले लगाता है, बोलता सॉरी, आई एम सॉरी, मैंने ये क्या कर दिया, मैं पागल हो गया था आज। अगर विजिंग वो चिल्लाता नहीं तो मैं अपने होश में नहीं आता और मैं क्या कर देता विजिंग के साथ, मुझे भी नहीं पता। मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने ये क्या कर दिया इसके साथ, मेरी वजह से हाँ इसकी ये हालत है। मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं करूँगा। आज आज मेरी वजह से वीजिंग वीजिंग उस सदमे में चला जाता जो शायद कभी बाहर ही नहीं आ पाता। और मैं भी अपने आप को कभी माफ़ नहीं करता। अगर मैं आज वीजिंग के साथ कुछ गलत कर देता तो नहीं, मैं ये कैसे कर सकता हूँ उसके साथ। मैं बहुत गलत कर रहा था, बहुत गलत। वांग जी वीजिंग को देखता है एंड वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है आप सब बहुत बुरे हो सब, मुझे नहीं रहना, मुझे दूर जाना है यहाँ से, मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ। आप सब बहुत बुरे हो आप सब, छोड़ दीजिए मुझे, जाने दीजिए मुझे यहाँ से। मैं कभी वापस नहीं आऊँगा, वापस कभी नहीं आऊँगा, मैं मैं नहीं आऊँगा। एंड ये बोलकर वीजिंग सो जाता है क्योंकि जब उन अल्फाज ने वीजिंग को पकड़ा था उनके हाथ में वाइन की बोतल थी और उन्होंने वाइन वीजिंग को पिलाई थी, जिस वजह से वीजिंग को नशा था थोड़ा सा और वीजिंग उसी की वजह से आंखें बंद कर लेता है। वांग जी वीजिंग को बेड पर लेटाता और बोलता है वी आई एम सॉरी वीजिंग, मैं नहीं करना चाहता था, बट पता नहीं ये कैसे हो गया। बट वीजिंग मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगा, आई एम सॉरी, ये मैंने क्या कर दिया, मैं पागल हो गया था जो वीजिंग के साथ ये सब कर रहा था। मैं क्यों क्यों कर रहा था ये, बहुत बहुत गलत हुआ। वांग जी अपने आप को ही कोसता है और इसके बाद चुपचाप वीजिंग के साथ उसे हक करके सो जाता है। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग हो जाती है, वीजिंग स्लोली अपनी आइज़ को ओपन करता है और ओपन करने के बाद वो देखता है साइड में तो वांग जी उसे हक करके पीसफुली सो रहा था। एंड जैसे ही वीजिंग ये देखता है उसे गुस्सा आता है, उसे वांग जी पे गुस्सा आता है। वीजिंग तुरंत ही वांग जी को अपने आप से दूर करता है और बोलता है क्या कर रहे हैं आप, हाँ आपकी हिम्मत कैसे हुई। एंड वांग जी जैसे वीजिंग की आवाज़ सुनता है वो उठ जाता है एंड देखता है वीजिंग को और बोलता है वीजिंग वीजिंग तुम ठीक हो। वीजिंग बोलता दूर हट जाइए मुझसे, आपकी आपकी हिम्मत कैसे हुई, हाँ मुझे टच करने की हिम्मत कैसे हुई, आप क्या कर रहे थे वो सब, आपने कल क्या करने की कोशिश की आपको पता है मेरे साथ, हाँ। वांग जी बोलता आई एम सॉरी वीजिंग बोलता नहीं, मुझे आपका कोई भी सॉरी नहीं सुनना है, समझ आया ना आपने। आप मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। पहले पहले तो मुझे आप पर सिर्फ गुस्सा आता था, बट अब नफरत हो रही है मुझे आपसे, बहुत नफरत हो रही है मुझे आपसे। आप बुरे हैं, आप सब बुरे हैं। हाँ जी बोलते वीजिंग वीजिंग आई एम सॉरी। वीजिंग बोलता हाँ सॉरी, किस चीज़ का सॉरी, आपने अपने अपनी मॉम की बातें सुन ली, हाँ बट मेरी मेरी एक बार भी बात नहीं सुनी, हाँ आपने दूर तो सुनना तो दूर, मैंने एक बार जो कहा उसे भी चुप करवा दिया मुझे, हाँ आप दूर रहेंगे मुझसे, हाथ से मेरे सामने मत आना, मुझे गुस्सा आ रहा है आपको देख के, क्यों क्यों मुझे मुझे बहुत दूर जाना है यहाँ से। वांग जी बोलता आई एम सॉरी ना वीजिंग, मुझे माफ़ कर दो। वीजिंग बोलता मुझे मुझे आपकी माफ़ी भी नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए यहाँ से, मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। तभी वांग जी की नज़र वीजिंग के हाथ पर पड़ती है एंड वीजिंग के हाथ को देखकर वांग जी बोलता वांग जी विजिंग ये क्या हुआ तुम्हें, हाँ तुम्हारा हाथ इतना इतना जख्मी। विजिंग बोलता ओह आपको फाइनली ये दिख गया, आपको ये कल क्यों नहीं दिखा था, हाँ कल ये केयर ये कहाँ चली गई थी आपकी, हाँ आपने अपनी मोम की चोट का सर का निशान जो चोट लगी हुई थी वो तो देख लिया,
बट मेरे हाथ से जो खून बह रहा था वो क्यों नहीं देखा आपने? जी बोलता क्या मतलब है? विजिंग बोलता है आप जब आए थे आपकी मॉम तो आपको नीचे गिरी हुई दिख गई, उनके सर पे चोट दिख गई, बट क्यों आपको मेरी चोट नहीं दिखी, मेरा हाथ जो जख्मी था वो नहीं दिखा? हॉस्पिटल में भी आपने मेरी बात नहीं सुनी और जो मुझे सब लोग बोलते हैं वो ही आपने मुझे बोला। आपने मुझे सच में बहुत गंदा साबित कर दिया। आपने मुझे बता दिया कि हाँ मैं गंदा ही हूँ। तो आप क्या कर रहे हैं? मैं बहुत गंदा हूँ, जाइए ना आप। हाँ जाइए आप यहाँ से, जाइए। दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, मैं मैं नहीं हूँ आपके काबिल। हाँ, हाँ, आप जाइए, जिसके साथ शादी करनी है, जो करना है जिसके साथ करिए, बट मुझे मुझे नफ़रत है आपसे। ये बोलकर वीजिंग साइड करता है वांगजी को और वीजिंग तुरंत ही उड़ जाता है। वीजिंग अपने आप को देखता है एंड नीचे देखता है तो उसकी शर्ट फटी हुई पड़ी थी एंड ये देखकर वीजिंग तुरंत ही वांगजी का वार्डरोब ओपन करता है, उसमें से अपने लिए एक शर्ट निकालता है एंड वो पहनता है और तुरंत ही वांगजी के रूम से बाहर निकलता है और फिर सीधा अपने रूम में चला जाता है, डोर को बंद करता है और उसके बाद सीधा बेड पर आकर लेट जाता है और रोने लगता है। कल की चीज़ें वीजिंग को खंजर की तरह चुभ रही थी अपने सीने में। कल क्या क्या नहीं हुआ उसके साथ, क्या कुछ नहीं हुआ। वीजिंग हर एक चीज़ को याद कर रहा था और बस उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। वहीं वांगजी बहुत बुरी तरह से रोता है वीजिंग के जाने के बाद। वांगजी बोलता है वीजिंग ने चाहे कुछ भी क्यों ना किया हो, बट मैंने तो उससे भी बुरा किया था। मैं क्या कर रहा था उसके साथ, मैंने बहुत गलत किया। मुझे मुझे वीजिंग से माफ़ी मांगनी होगी। हाँ, मैंने बहुत गलत किया उसके साथ, उससे माफ़ी मांगूंगा, शायद वो मुझे माफ़ कर देगा। एंड यही सोचकर वांगजी उठता है और फिर बात लेता है। बात वगैरह लेके वांगजी नीचे आता है और देखता है तो उसकी मॉम बैठी हुई थी एंड वांगजी पे आकर बैठ जाता है, कुछ भी नहीं बोलता। तभी वांगलिंग जाओ आती है एंड वो आकर ड्रामा करना शुरू कर देती है और बोलती है ये तो बहुत गलत हुआ आंटी, उसकी हिम्मत कैसी है आपको हर्ट करने की, वो ऐसे कैसे कर सकता है, मैं तो उसे जानती ही थी, वो एक नंबर का घटिया ओमेगा है। एंड फिर से वो सब करने लगते हैं बट वांगजी बस चुपचाप बैठा हुआ था। वो सोचे जा रहा था कि क्या हो रहा है, ये सब उसने क्यों किया वीजिंग के साथ, ये सब बस वो उन्हीं सब चीज़ों में गुम था। वहीं मैडम लैन कुछ नहीं बोलती एंड थोड़ी देर ड्रामा हो जाने के बाद वो वहाँ से अपने रूम में चली जाती हैं एंड जो वांगलिंग जाओ थी वो बोलती आंटी मैं आपको रूम में लेकर चलती हूँ। एंड फिर वो रूम में लेकर जाती हैं एंड वहाँ पर बोलती वाह आंटी क्या बात है, आपने तो बहुत अच्छा गेम खेला। तो मैडम लैन बोलती हाँ बिल्कुल, बहुत जल्द वांगजी उसे खुद धक्के मार के निकाल देगा और वो बस ऐसी बातें करती